आज मैं आपके लिए पाइल्स की बहुत ही बेस्ट सी रेमेडी लेके आई हूँ। पाइल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है बादी बवासीर और एक होता है खूनी बवासीर। यानी ये दोनों पाइल्स दो तरह के होते हैं। एक में ब्लड नहीं आता और एक में ब्लड आता है, बहुत ज़्यादा आता है, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। और जिसमें ब्लड नहीं आता उसमें भी काफ़ी खुजलाहट, काफ़ी दर्द और जलन रहती है। तो उसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही बेस्ट सी रेमेडी लेके आई हूँ। इस रेमेडी को दोनों बीमारियों में अलग अलग तरीके से खाया जाता है, तो आप इसे बहुत ध्यान से केयरफुली ऐसे देखिए। पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सी रेमेडी हमें किस बीमारी में यूज़ करनी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम बादी बवासीर पाइल्स के बारे में जानते हैं कि इसकी रेमेडी हम कैसे तैयार करेंगे। तो बादी बवासीर जो होता है उसमें खुजलाहट होता है, काफ़ी जलन दर्द रहता है, इसमें भी मस्से आ जाते हैं। तो इसके लिए ये जो तिल होता है, काला तिल, बहुत ही बढ़िया इफ़ेक्टिव दवा के रूप में काम आता है। तो काले तिल को सबसे पहले क्या करिए, धुल के अच्छे से वॉश करके इसे साफ़ कर लीजिए। और फिर काले तिल को आप पूरा काला तिल जब धुल के साफ़ किए रहेंगे तो आप उसको ये 2 चम्मच यानी 2 चम्मच काला तिल ले लीजिए और उसको 50 ग्राम के करीब आपको ये तिल यूज़ करना है। उसको ऐसे ही हाथ में लेके आप उसे सुबह सुबह चबा चबा के खाइए। यानी सुबह मॉर्निंग में जब खाली पेट रहते हैं तो आप चबा चबा के खाइए। आपके लिए बहुत ही बढ़िया सी ये रेमेडी है, बादी बवासीर को जड़ से ख़त्म करता है ये काला तिल। बस आपको चबा चबा के इसको अच्छे से खा लेना है। उसके बाद आप ठंडा ठंडा पानी पीजिए, यानी फ्रिज से निकालिए ठंडा पानी पीजिए, या फिर ठंडा पानी आप डायरेक्ट भी पी सकते हैं। अगर फ्रिज से आपको नुकसान करता है, एलर्जी है ठंडी चीज़ों से, तो आप ठंडा पानी ऐसे गर्म करके आपको नहीं पीना है, बस आप ठंडा पानी इसके साथ पी जाइए। यानी जब चबा के खा लेंगे पूरा, फिर आप उसके पीछे 1 गिलास ठंडा पानी पी लीजिए। फिर आप देखेंगे कि ये तिल कितना इफ़ेक्टिव होता है। आप इसे कुछ ही दिन करेंगे, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। खुजलाहट, जलन और दर्द, ये सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएंगी। अगर मस्से हैं तो उसमें ये तिल को आप पीस लीजिए और फिर हल्का सा गुनगुना करके उसे आप मस्सों पे बांधिए। आप देखेंगे इससे आपकी बीमारी बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो आप इसी तिल से दोनों काम कर सकते हैं। इसको आप चबा चबा के खाइए और उसके पीछे 1 गिलास पानी सुबह सुबह खाली पेट आप ये यूज़ करिए। और दूसरा, आप इस तिल को पीस लीजिए, इसको पानी में भिगा लीजिए थोड़ा सा आधे घंटे के लिए, फिर उसको आप पीस लीजिए और फिर उसे किसी चम्मच में, किसी कटोरी में हल्का सा रख के गुनगुना कर लीजिए। नहीं गरम गरम नहीं, हल्का गुनगुना करके आपको जो मस्से हैं उस पर आप बांध लेंगे। तो आप देखेंगे जो मस्से जो होते हैं ये भी धीरे धीरे बिल्कुल सूख के ख़त्म होने लगेंगे। और ये इसका जो तिल का तेल होता है ये भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है, आप इसे भी मस्से पे लगा सकते हैं। और इससे जो है एनीमा भी लोग लेते हैं कि इससे जो होता है, जो स्टूल बहुत हार्ड हो जाता है, तो इससे जो एनीमा लेते हैं तो सारे स्टूल्स बहुत आराम से बाहर निकल आते हैं और ये बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो ये बादी बवासीर के लिए हो गया। अब चलिए हम देखते हैं खूनी बवासीर, जिसमें ब्लड आता है, उसके लिए हमें इसे कैसे लेना है। तो ये जो तिल है बादी बवासीर में, तो हम डायरेक्ट इसे चबा के खा लेते हैं। तो आप इसे चाहिए इस तरह से चबा के खाइए, लेकिन आपको पानी नहीं पीना है। पानी की जगह पे आपको दही आप लीजिए, या फिर आप छाछ ले लीजिए। इस तरह से बना के आपको छाछ के साथ इसको, या फिर आप दही के साथ, यानी आपको पानी के साथ नहीं लेना है। अगर ब्लड आता है, इसमें खून आता है, तो आपको पानी के साथ नहीं, आपको छाछ के साथ लेना है। या फिर दूसरा भी तरीका होता है, तिल को आप आधे घंटे के लिए पानी में भिगा दीजिए, उसके बाद इस तिल को पीस लीजिए और पीस के तब आप इसे खा सकते हैं। इसको खा लीजिए और फिर इसके पीछे आप दही या फिर छाछ ले लीजिए। और अगर टेस्ट आपको लगता है कि टेस्ट नहीं अच्छा, तो आप इसके साथ मिश्री यूज़ कर सकते हैं। मिश्री जो धागे वाली आती है वो इफ़ेक्टिव होती है, वो मेडिकेटेड होती है। आप उस मिश्री को इसमें पीस के आप छाछ के साथ या दही के साथ डाल के खाना चाहें तो आप इसे खा सकते हैं। ये जब पीस लेंगे तिल, तो आप दही ले लीजिए 1 कटोरी, उसमें अच्छे से मिक्स करके उसमें मिश्री डाल लीजिए और बढ़िया सा खाइए। टेस्ट भी अच्छा लगेगा और आपकी बीमारी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो आप इस बीमारी में इसे यूज़ करके एक बार देखिए। ये देखिए हम आपको पीस के दिखा रहे हैं किस तरह से हम पीस सकते हैं। अगर आप भिगा लीजिए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं भिगा सकते तो आप इस तरह से आप इसे ले लीजिए 2 चम्मच के करीब, यानी एक डोज जब अगर बना रहे हैं तो 2 चम्मच लीजिए। यानी 50 ग्राम के करीब तिल को हमें यूज़ करना है, तो 2 चम्मच इस तरह से आप ले लेंगे तो ये आपका 1 डोज बन के तैयार हो जाएगा। तो 2 चम्मच आप इसमें लीजिए और इसे पीस लीजिए।
और पीस लेंगे तो अभी देखिए किस तरह से पाउडर बन जाता है। भिगा लेंगे तो एक पेस्ट फॉर्म में बन जाएगा और फिर आप उसको दही में डाल के खा लीजिए, या फिर इस तरह पाउडर जब बन जा रहा है इसको आप दही में डाल के खा लीजिए। बहुत ही बढ़िया, टेस्ट भी अच्छा होता है, बहुत हेल्दी है काला तिल। ये बवासीर की बीमारी के लिए जो पाइल्स होता है इसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है रेमेडी है। आप तिल को ऐसे भी खाया करिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तिल जिस तरह से चबा चबा के खाइए, इस तरह से दही में डाल के आप खाइए, बहुत हेल्दी होता है, बहुत सारी बीमारियां भी दूर करती हैं। आपकी जो पाइल्स की बीमारी इसको तो जड़ से ख़त्म कर देगा। और दूसरा तरीका आप दही के साथ खाइए, और एक तरीका और है मक्खन के साथ। ये जो शुद्ध मक्खन घर में हम बनाते हैं देसी गाय के दूध का, इस मक्खन में आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये खूनी बवासीर में 2 तरीके से आप दही के साथ भी खा सकते हैं, या फिर इस तरह मक्खन बना लीजिए घर में। शुद्ध गाय के दूध का जो मक्खन बनेगा आपको वही यूज़ करना है, मार्केट वाला मक्खन बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे। तो घर में आप, हमने बताया भी, एक नेक्स्ट वीडियो हमने डाला है, अभी आप देख सकते हैं कि घर में मक्खन कैसे बनाते हैं, उसमें भी हमने ये रेमेडी दी है। तो उस रेमेडी को हमको आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं कि लोग कंफ्यूज रहते हैं कि खूनी बवासीर में क्या खाना है, बादी बवासीर में क्या खाना है। तो दोनों के लिए कंपैरिजन इसमें हो जाएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस बीमारी में हमको किस तरह से रेमेडी तैयार करनी है। तो ये मक्खन कैसे बनता है उस वीडियो में आपको मिल जाएगा, हम आपको इसका लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। घर में आप कितनी आसानी से 5 मिनट के अंदर ये बटर बना के रख लीजिए स्टोर करके, आपको जब भी रेमेडी तैयार करनी है तो आपको इस तरह बना सकते हैं। तो ये देखिए बन गई हमारी रेमेडी। अगर आपको टेस्ट के लिए और बेटर चाहिए तो आप इसमें मिश्री, जैसे हमने बताया है, धागे वाली मिश्री लेके उसका पाउडर बना के आधा चम्मच उसे भी ऐड कर लीजिए, फिर ये टेस्टी हो जाएगा। और सुबह सुबह आपको इसको खाली पेट ही लेना है, दोनों बीमारियों में आपको खाली पेट लेना है। अगर बादी बवासीर है तो आप इस तिल को पानी के साथ लेंगे, और खूनी बवासीर है तो आप इस तिल को मक्खन के साथ या फिर दही के साथ आप इसे लेंगे और उसको छाछ या दही के साथ पिएंगे। और ये जो तिल हमने पेस्ट बना के रखा है ना, इस पेस्ट को आप मस्सों पे भी लगाइए, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मस्से बहुत जल्दी से सूख के ख़त्म हो जाते हैं। तो आप ये तिल बहुत ही इफ़ेक्टिव, तिल का तेल लीजिए, हल्का गुनगुना करके आप उसे भी लगाइए मस्सों पे, बहुत फ़ायदा करेगा। तो ये रेमेडी बहुत ही बेस्ट ही है, आप इसे ट्राई करिए, आज से ही स्टार्ट कर दीजिए इसे बनाना। तो इसको पीस के आप दही के साथ भी खा सकते हैं, आप मक्खन, जैसे हमने बताया, मक्खन बना के खाइए। बादी बवासीर में इस तरह से चबा चबा के आप ये 2 चम्मच तिल खा लीजिए, उसके पीछे ठंडा ठंडा पानी पी लीजिए। आप करके देखिए, आपको पहले दिन से असर देखने लगेगा। और खूनी बवासीर में अगर ब्लड आता है तो पहले दिन से ब्लड आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये दोनों बवासीर के लिए हमने इसलिए कंपेयर करके बनाया है कि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से किस बीमारी में हमें किसके साथ क्या खाना है। ये तिल दोनों बीमारियों के लिए रामबाण औषधि है, आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिए इसे खाना, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। बस ये आप केयरफुली देख लीजिए कि बादी बवासीर है तो तिल के बाद आपको ठंडा ठंडा पानी पीना है, और खूनी बवासीर है तो आप इस तरह से दही के साथ या बटर के साथ बना के, और उसके बाद आपको छाछ या दही ही लेना है, पानी नहीं पीना है, आपको दही या छाछ लेना। उसके आधे घंटे पहले, आधे घंटे बाद, हो सके तो 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद आप कुछ भी मत खाइए। इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद आपको बहुत ही बेटर रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो आप इस रेमेडी को आज से ही ट्राई करिए, फिर देखिए आपको कितना बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा, आपको बहुत जल्दी फ़ायदा करेगा। ये बहुत पुरानी रेमेडी है, कोई हमने अपने आप से इसको एंशिएंट नहीं बनाया है। बस 50 ग्राम काले तिल को आप अच्छे से धुल लीजिए, और उसे धुल के ही यूज़ करेंगे, बिना धुले आपको यूज़ नहीं करना है। उसके बाद जैसे हमने बताया है बादी बवासीर के लिए और खूनी बवासीर के लिए, दोनों की रेमेडी हमने आपको एकदम क्लियर करके डिफरेंसेस बताए हैं। आप ध्यान से पूरा वीडियो समझ के और फिर आप उसे यूज़ करिए, और फिर यूज़ करके देखिए मस्सों पे आप ये तिल का पेस्ट बना के इस तरह से लगाइए, तिल का तेल हल्का गुनगुना करके लगाइए, तिल को पीस के उसे हल्का सा गुनगुना करके लगाइए, तो आपकी दोनों प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, अंदर से भी ठीक हो जाएगी और बाहर के मस्से भी बिल्कुल सूखने लगेंगे। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, उन्हें भी इसकी बहुत ज़रूरत है, तो आप उनकी हेल्प करिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।